बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मेरे किचन में बन रहे हैं शलजम गोश्त की रेसिपी। बहुत ही मज़े की बनती है। सर्दियों की सौगात शलजम बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। शलजम दो तरह से बनते हैं, भरता बनाएं या ऐसे शोरबे वाले बनाएं। मुझे तो ऐसे शोरबे वाले बहुत पसंद हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा शलजम गोश्त। इसके लिए मैंने यहाँ पर बीफ का आधा किलो गोश्त ले लिया है। यहाँ पर मैं कुकर का इस्तेमाल करूँगी, इससे बहुत ही फटाफट से बन जाएगा। आधा किलो मेरे पास गोश्त था तो दो मीडियम साइज़ के इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं। दो दो ही हमने यहाँ पर टमाटर ले लिए थे और इन्हें स्लाइस में कट करके इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैं मसाले शामिल कर लूँगी। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, सूखा धनिया है 1 चम्मच के करीब, हल्दी है आधा चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। और नमक है 1 चम्मच के करीब, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। बस ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं आधा गिलास पानी का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। आप अपने गोश्त के मुताबिक, आपका जैसे गोश्त हो वैसे ही आप इसमें पानी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। कवर लगा देंगी, वेट लगाकर इसको 15 से 20 मिनट तक पका लें। 20 मिनट के बाद तो माशाल्लाह से इसका हमने कवर उतारा है तो गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है और प्याज और टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा पानी है, 3 से 4 मिनट तक ये पानी भी माशाल्लाह से खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम ऑयल शामिल करने लगे हैं। यहाँ 2 बड़े चम्मच मैं भरकर ऑयल शामिल कर दिया है और इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लें ताकि हमारा मसाला जो है अच्छे तरीके से भून जाए। 1 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दें और मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से भून लें। 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से भून लें। 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने, डंडी समेत शामिल कर दिया है और इसका ऑयल माशाल्लाह से काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास हैं आधा किलो के करीब शलजम, जिन्हें मैंने टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो बारीक टुकड़ों में भी काट सकती हैं। मैं यहाँ बड़े पीसेस में कट करके इसमें शामिल कर दूंगी। इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें, अच्छे तरीके से भूनें ताकि इसमें जो कच्चापन है शलजम का वो दूर हो सके। बाज़ लोग इसको बॉईल कर भी इसमें शामिल करते हैं, लेकिन मैंने इनको ऐसे ही कच्चे डाल दिए हैं। फ्राई कर लें और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें। मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लें ताकि हमारा ऑयल भी ऊपर आ जाए और हमारे शलजम अच्छे तरीके से भून जाएं। अब यहाँ पर मैं पानी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 2 गिलास के करीब। आपको जितना शोरबा चाहिए उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा पानी डाल सकती हैं। कवर लगा देंगे और अच्छे तरीके से इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे सब्सक्राइब करे बगैर ही व्यूज़ देते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें कवर लगा देंगे और गलने के लिए इनको छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद इसका कवर उतार लेंगे तो माशाल्लाह से हमारे शलजम अच्छे तरीके से गल चुके हैं और जितना मुझे चाहिए उतना इसका शोरबा बाकी रह गया है। माशाल्लाह से हमारा शलजम और गोश्त का सालन मज़ेदार सा तैयार है। यहाँ पर आधा चम्मच के करीब हम गरम मसाला शामिल करेंगे पिसा हुआ और 1 से 2 मिनट तक इसको हिला लेंगे ताकि ये हमारा अच्छे से मसाले की खुशबू हमारे सालन में आ सके। यहाँ पर कवर लगा देंगे और मज़ीद 10 मिनट तक इसको दम वाली फ्लेम पर छोड़ देंगे। हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे। मज़ेदार सा हमारा सालन रेडी है। मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है और मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत ही पसंद है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। 10 मिनट के बाद इसको हमने खोला है तो ये मज़ेदार सा हमारा सालन माशाल्लाह से रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह फिर दोबारा हाजिर होंगी। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।